बना लो। इस रोड से कम 10,000 आदमी डेली क्रॉस करता है। ज्यादा होता होगा काम नहीं। और ITI बस स्टैंड में भैया 50,000 का आवागमन है एक दिन पर। अरे सबसे बड़ा रोड नहीं है ना, 15 फीट का हॉस्पिटल है बगले में, छोटा छोटा 6 महीना का बच्चा आता है। सीधा है घनी आबादी में नहीं अस्पताल है कि नहीं, और ये नहरों गए थे जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बताइए इतना बुरा व्यवहार किया उन्होंने। बनेगा, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, बनेगा वहाँ, यही उनका ये बोले भैया कि मंत्री जी को बताना है बता दीजिए, पेड न्यूज छापना है आंदोलन कर लीजिए, न्यूज छपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम कोई कीमत पे बोला कि हेमंत को बोल दी, जिसको बोलिए है ये कांग्रेस की सरकार है, जो चाहे वो करेंगे। हमको टेलीफोनिक सूचना थी तो हमने 1-2 अधिकारियों को बोला भी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सर सरकार का आदेश है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हम देखने आए हैं, एकदम उचित है कि भाई मोहल्ला है चारों तरफ, और सबसे बड़ा रोड बहुत नैरो है। अब कूड़ा गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिकली जाम होगा। तो अब इस विषय में बात करेंगे अधिकारियों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत 7। मैं सुबोध पाठक। आज हम ITI के पास आए हुए हैं। यहाँ पे कचरा रिसाइक्लिंग प्लांट नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने यहाँ जमकर विरोध कर रहा है लोग। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे कचरा प्लांट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो ये गलत है। और चूँकि यहाँ पे घनी आबादी इलाका है, और इस आबादी में अगर इस तरह से काम अगर हो रहा है तो ये गलत है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठन है और यहाँ चल रहा है, इंडिया गठबंधन सरकार चल रही है, उसमें भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये भी जानने का यहाँ प्रयास करेंगे लोगों से कि इस ज़मीन पर जो बनाया जा रहा है रिसाइक्लिंग प्लांट जो बनाया जा रहा है प्लास्टिक का, और ग्रामीण लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं लोग, ग्रामीण लोग, और ये जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर किस तरह से बनाया जा रहा है। और ये ITI का ज़मीन है, और इस ITI की ज़मीन पर रिसाइक्लिंग प्लांट जो कचरा डंपिंग यहाँ पे होगा, और यहाँ पे उसका कचरा को रिफाइन किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे लोगों को अगल बगल में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मकान ही मकान है। और उस समय अगर इलाके में अगर इस तरह से काम होता है तो ये गलत है, और ये गलत है तो गलत है ही है। इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। और भारत सरकार चूँकि जब केंद्रीय रक्षा मंत्री आए हुए हैं, तो ये भी प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों का ये समर्थन प्राप्त इनको हो। कितना नुकसान होगा इस इलाके का? देखो, हम देर रात कल 11 बजे पहुँचे हैं, रांची आए। हम रक्षा का ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री के साथ मेरी मीटिंग थी बॉम्बे में, फिर बॉम्बे होते हुए फिर हम कोलकाता होते रांची रात में 11 बजे पहुँचे हैं। हमको टेलीफोनिक सूचना थी तो हमने 1-2 अधिकारियों को बोला भी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सर सरकार का आदेश है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हम देखने आए हैं, एकदम उचित है कि भाई मोहल्ला है चारों तरफ, और सबसे बड़ा रोड बहुत नैरो है। अब कूड़ा गाड़ी आएगी तो ऑटोमेटिकली जाम होगा। तो अब इस विषय में बात करेंगे अधिकारियों से। आज यहाँ पे जो प्लांट बनाया जा रहा है, रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा इसका ना, तो स्मेल तो जाएगा ही ना इसका। कितना भी वो बोलेंगे कि नहीं हम लोग डेली उठाएंगे या करेंगे, और ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। वो तो कभी कभी तो काम रुकेगा ही, इसीलिए स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, सही चीज़ बोल रहे हैं आप, एकदम स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। उसका बदबू से कोई रहने नहीं सकेगा यहाँ पर। बताइए, ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। गाड़ी नहीं भेजते हैं कभी, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भेजते हैं, उससे हम लोग तबाह हैं। और ये कह रहे हैं कि हम हर रोज भेजेंगे, क्या गारंटी है आपका कि आप हर रोज भेज सकते हैं? यहाँ पार्क बनवा दे या मंदिर बनवा दे, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज को बनने नहीं देंगे हम लोग। यहाँ आबादी वाला क्षेत्र है, कचरा तो 1 दिन में जलेगी नहीं,
वो तो उसको सुखाएंगे, जलाएंगे और उसका गंध कहाँ कहाँ तक जाएगा। उसमें उस कचरे में हर चीज रहेगा, पूरा मोहल्ला दूषित हो जाएगा, पूरा मोहल्ला। अरे सरकार को ये नहीं नजर आ रही है कि यहाँ पर कचरा अलग करेंगे, सूखा अलग करेंगे, उसमें ये जाएगा, धुआं जाएगा, स्मेल जाएगा। लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे का हॉस्पिटल है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए एकदम। और बहुत पहले का वो एरिया है, और यही चाहते हैं कि हम लोग का ये सुना जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पूरा घर अगल बगल, तो बच्चे बगल में हॉस्पिटल है, बच्चे लोग का कितना तकलीफ होगा। अगल बगल गाड़ी आएगी कचरे की तो यहाँ चलना दुश्वार हो जाएगा लोग का। इसलिए बल्कि यहाँ पर पार्क बना दिया जाए, कॉलोनी है, बच्चे खेलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे आगे अब आप लोग मंत्री जी का मंत्री बातचीत किए हैं? हाँ बोले हैं। हमारे लोहा सिंह मार्ग में एक कचरा खाना का एक आयोजन बनाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ला के बीच में छोटे बच्चे का अस्पताल है, जिसमें स्वास्थ्य का भी इसमें ध्यान रखते हुए सबको रोकना पड़ेगा। यहाँ पार्क बन जाए, मंदिर बन जाए, समुदाय कोई भी चीज़ बन जाए, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कचरा खाना यहाँ बनना नहीं चाहिए सर। हम लोग को रहना यहाँ बहुत सटा हुआ है, एकदम पास में है। जैसे कुछ होगा तो यहाँ रेंट भी है, तो बहुत तकलीफ होगा सर हम लोग को, क्या कि यहाँ बहुत किसके लिए तो बताबे नहीं कर रहा है, कोई नहीं बताबे नहीं कर रहा है। तो हम लोग करके कहाँ बनेगा। जब ढलाई जो शुरू कर रहे हैं ना, रात को 10 बजे 9 बजे रात तक ढलाई कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि रात में काम किया है, सब पूरा रात में। हम लोग को तो बगल में है घर, इतना महला को कहा है, हम लोग निकल गए हैं। अब इतना हमारा क्या होगा, हमारा बाल बच्चा है, 2 बाल बच्चा है, नाती है। अब बहुत पहले के पुरखा जमाना का हम लोग बैठे हुए हैं, तो बाद में बना हुआ है। ऐसा है तो कर रहा है ये सरकार, तो बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा। बोला कि ऑफिस बनेगा सर। ऐसे भी ये श्री राम नगर है, तो यहाँ हम लोग सोचे जो कचरा हटा करके और यहाँ हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करें, ताकि हम लोग का यहाँ सत्संग भजन होके। हम लोग का भी 60 पार हो गया है, तो यहाँ भी हम लोग अपने से पौधारोपण करके स्वच्छ बना करके रखें। निगम के द्वारा यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है, ये कह करके बनाया जा रहा है कि हम लोग कचरा को यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे और उसको उपयोग में करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ पे अभी बातचीत हम कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पे पार्क बन जाए या मंदिर बन जाए, ताकि यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो, या फिर बच्चे लोग यहाँ खेले, झूला बना दे नगर निगम, ऐसा हो जाए। मंत्री जी भी आए तो कहे कि हम बातचीत किए हैं। क्या लगता है आज मंत्री जी के आने के बाद यहाँ के लोगों को कितना आशा जगी है कि यहाँ पे प्लांट का निर्माण नहीं होगा? पहले तो हम आपको ये जो अपने नगर निगम की जो बातें की उसका जवाब दे दें। नगर निगम को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे घर से कचड़े लगेगा। धन्यवाद क्या, हमारा उनका ड्यूटी है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका टैक्स वसूलते हैं, तो उनका तो ड्यूटी है वो करना, और करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, हम उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हम नगर निगम से पूछना चाहते हैं कि कोई भी प्लांट जब लगाते हैं, कचरा का हो या कोई भी प्लांट हो, उसके पीछे क्या इन्वायरमेंटल कॉज मैटर करता है या नहीं करता है। हम कचरा को क्या एकदम पूरे रिहायशी इलाके में जहाँ चारों तरफ भरी आबादी है वहाँ पे डैम करे उचित है क्या? ये कि कहाँ क्या संविधान में नियम है? तो हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप करिए जहाँ पे आबादी वाला एरिया नहीं है, वहाँ जाकर आप सर्वे करिए। ज़मीन बहुत है, अगर उनको हम लोगों से मदद चाहिए तो हम लोग भी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका अंचल क्या कर रहा है, उनके पास सारी तंत्र है, वो पता कर लें और वहाँ करें। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि पब्लिक लोग बोल रहे हैं मंदिर ये सब की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो तो ठीक है, जहाँ 150 लोग होते हैं मुँह की बातें कुछ निकलती है, मंदिर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है कि जब आप पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहते हैं तो आप छोटा पार्क बना दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो नगर निगम ढूंढ रहा है ज़मीन 1200 स्क्वायर फीट बनाने के लिए, वो बना दीजिए, इतने लोगों का कल्याण होगा। कचरा के लिए ये जगह नहीं है, कचरा के लिए बनाइए, लेकिन उसको बनाइए जहाँ आबादी लेस एरिया है। हमारी यही मांग है। मंत्री जी आ जाए हैं तो कहते हैं कि हम वही काम करेंगे जहाँ पे घनी आबादी हो, खेती का जमीन हो, हम रिम्स 2 बनाएंगे। तो यहाँ भी तो कह रही है सरकार कि हम यही बनाएंगे कचरा डंपिंग जहाँ जनता रह रही हो ज़्यादा मात्रा में। अब सारा जवाब तो आपने ही दे दिया भैया। सरकार का मंशा क्या है? पब्लिक के ऊपर तानाशाही चलाना, पब्लिक को कैसे कष्ट दिया जाए, सरकार की ये मंशा है। तो सरकार का ये मंशा कभी पब्लिक पूरा नहीं होने देगी। रिम्स 2 बनाने के लिए जगह की कमी है क्या झारखंड में? अब गवर्नमेंट लैंड की कमी है क्या? तो आप खेतीहर ज़मीन में बनाएंगे। इतना आंदोलन हुआ, आप उसको तोड़ेंगे, केस करेंगे, आप डंडा चलाएंगे, ये तानाशाही होगा ना।
सरकार किसके लिए काम करती है? यहाँ बोल रहे हैं, नगर आयुक्त ने बोला है, नगर आयुक्त का बाकायदे एक कथन था, आपको जो करना है आप लोग को कर लीजिए, हम काम नहीं रोकेंगे। जब उनसे आग्रह किया 7 दिन का समय दीजिए, अगर आप पब्लिक वेलफेयर में पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आप 7 दिन का समय दे दीजिए। अगर पब्लिक आपको लगता है सही है, पब्लिक को समझा लीजिए, कंसर्न ले लीजिए, बैठा लीजिए, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझा पाते हैं कि हाँ सही है तो ठीक है, तो उतना के लिए भी तैयार नहीं है, तानाशाही कर रही है। और रातों रात यहाँ मतलब पहले 5-6 मजदूर काम कर रहे थे, जब पब्लिक आया बात करने तो रातों रात काम कर लिया। उनका कथन था कंपनी का पैसा लग गया है, मतलब सीधी सी बात है, कंपनी का पैसा नगर निगम नगर आयुक्त के पॉकेट में चला गया है। अब वो पैसा तो कंपनी प्रेशर डालेगी, तो वो तानाशाही करके काम को जल्दी जल्दी कराना चाहते हैं। नहीं तो उनका मनसा होता तो 1 सप्ताह समय दे, हम भी उस चीज़ों को चेक करेंगे। हमने उनसे पेपर मांगा कि इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, जो भी आप लोगों ने लिया होगा क्लियरेंस का, वो हमको पेपर दिखाइए, पब्लिक को हम समझाएंगे। उन्होंने कहा आप समझाइए पब्लिक को। हमने बोला ठीक है समझाएंगे, पहले हम तो समझ लें। एक पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम RTI में भी जाते हैं तो भी हमको समय लगेगा, वो समय तो उसको देना होगा ना। उसके बाद अगर उनको लगता है सही है, पब्लिक को भी लगता है सही है, तो काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रथम दृष्टया ही आप देख लीजिए कि क्या रिहायशी इलाके में काम होना चाहिए। ऐसा तानाशाही तो हम नहीं चलने देंगे। एक भी पब्लिक के ऊपर सरकार चाहेगी, पब्लिक से टैक्स लेके पब्लिक के वेलफेयर में काम करेगी, हम 100% साथ में हैं। हम श्रमदान भी देने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ सामुदायिक केंद्र बनाए, वो पार्क बनाए बच्चों के लिए, हम श्रम भी देने के लिए तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। लेकिन अगर पब्लिक को तंग करना चाहेगी, पब्लिक को कष्ट पहुंचाना चाहेगी, तानाशाही दिखाना चाहेगी, तो हम काम नहीं होने देंगे। चलिए, काम नहीं होने देंगे। और कुछ और लोग जुड़ेंगे, हम उन लोगों से चर्चा करेंगे। आज भैया यहाँ पे आए हुए थे आप लोग, क्या काम नहीं होने देंगे? हाँ, क्या लगता है? यहाँ रोज हम लोग यहाँ रोज आ रहे हैं काम नहीं होने देने के लिए, और अब हम समझते हैं कि कल से ही रुक गया है। वजह तो आप जानते ही रहे हैं कि साहब ये रिहायशी एरिया में इस तरह का प्लांट लगाना बिल्कुल ही अमानवीय काम है। एक तो कई दिक्कत है, एक तो इसके गैस और दुनिया जहाँ से प्रॉब्लम तो चारों तरफ मोहल्ले को होगा ही, ऊपर से ये सकरा रास्ता, गाड़ियाँ तो इनकी आएंगी ही, हवा से तो उड़ करके आकाश से तो नहीं इसमें मटेरियल गिराएंगे लोग। तो ये रास्ता 24 घंटा का ब्लॉकेड, गंदगी फैलेगी। तो इस गंदगी के लिए ये जगह उचित नहीं है। आप वो जगह के लिए दूसरा सेलेक्ट कर ले लोग। ये प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छा है इनका, इसमें हम लोग नहीं कर सकते इनका, लेकिन जगह का सिलेक्शन इनका गलत है। इसको इनको सुधारना पड़ेगा, जगह ले जाना पड़ेगा दूसरी जगह। तो जगह दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, मोहल्ले वासियों का कहना है। और बता चलिए आपको कि हम दीपक से फिर कहेंगे, दीपक जी एक बार फिर से कैमरा को जूम करके दिखाइए कि जो ज़मीन है यहाँ पे, ये क्या सचमुच में नगर निगम को यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट बनाने की आवश्यकता है? अगर आवश्यकता महसूस कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ से ये रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो कहीं अन्य जगह ले जाए और यहाँ पे या तो सामुदायिक भवन का निर्माण करा दे, या फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करा दे, या फिर कोई पार्क बना दे कि यहाँ के बच्चे लोग जो हैं घूमेंगे, खेलेंगे और लोग आन कर बैठे। कम से कम पता चले कि यहाँ पे बगल में बस स्टैंड है ITI का, बगल में शिशु रोग हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब तक चारों तरफ खुला वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक रिसाइकलिंग प्लांट या कोई प्लांट हो लगाने की आवश्यकता सरकार को नहीं करनी चाहिए, नगर निगम को नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सरकार है और जहाँ भी निर्णय लेगी वो अपना निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार को हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक यहाँ के विरोध कर रही है कि भैया यहाँ पे ज़मीन जो है वो सूटेबल ज़मीन नहीं है, इस पर प्लांट का निर्माण नहीं कराए सरकार, इसके लोग मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कहा कि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, और आज उनका 5 बजे से बैठक है नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ में। उस बैठक में क्या छलका आता है ये तो आने से बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी दीपक वर्मा के साथ। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 रांची।